राधे राधे दोस्तों। पहले ही ईरान और इजराइल के बीच शैडो वॉर्स की वजह से कन्फ्लिक्ट्स की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने एक अनप्रेसिडेंटेड डायरेक्ट अटैक किया इजराइल के ऊपर। 300 से भी ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स को इजराइल पर लॉन्च कर दिया। ईरान के जेरूसलम सिटी से एक वीडियो सामने आई है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि रात के टाइम कई मिसाइल्स हवा में दिवाली के पटाखों की तरह लॉन्च कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल में बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। सारे एयरलाइंस और एयर बेसेस को बंद कर दिया गया है। इजराइल के लोग बहुत ही डरे हुए हैं और दूसरी तरफ ईरान के लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं और पूरा इंटरनेट वर्ल्ड वॉर 3 की पोस्ट से भरा पड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों ईरान ने इजराइल पर अचानक से हमला किया? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? इजराइल ने इस अनप्रेसिडेंटेड हमले का जवाब कैसे दिया? कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व्ड है और कितना नुकसान उठाना पड़ा इजराइल को इस हमले की वजह से? Assault launched by Iran against Israel. इजराइल पर ईरान ने एक बड़ा अटैक किया है। Aerial assault launched by Iran against Israel. 13 अप्रैल 2024 की आधी रात को ईरान, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन ने इजराइल पर कुल 331 क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को लॉन्च कर दिया, जिसमें से 36 क्रूज मिसाइल्स थीं जिनको हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया फाइटर जेट्स के थ्रू, और 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स थे जिनमें से 103 को इंटरसेप्ट कर दिया गया इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम से। इजराइल का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम कंसिस्ट करता है आयरन डोम, एरो 3, डेविड स्लिंग, पैट्रियट्स और आयरन बीम सिस्टम्स से, जो कि वर्ल्ड का बहुत ही पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म है। बाकी के बचे 7 मिसाइल्स इजराइल के नेवातिम एयर बेस में अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। IFD का कहना है कि एयर बेसेस फुल्ली ऑपरेशनल हैं। इनमें कुछ ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज आए हैं जिससे ऑपरेशंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन 10 साल की एक बच्ची जो कि सीरियसली इंजर्ड हुई है इस हमले में, और बाकी 31 लोग हैं जो मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हैं इस वॉर के सिचुएशन को देखकर। इजराइल में लोग बहुत डरे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि नॉस्ट्राडामस की वर्ल्ड वॉर 3 वाली प्रोफेसीज सही हो रही है। नॉस्ट्राडामस एक 16th सेंचुरी के फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर और फिजिशियन थे। ये अपनी लिखी हुई किताब द प्रोफेसीज के लिए फेमस हैं, जिसमें इन्होंने 942 भविष्यवाणियाँ या फिर कह लीजिए प्रिडिक्शंस किए हैं, जिनमें से बहुत से प्रिडिक्शंस सच होते नज़र आ रहे हैं। इन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ कैंसर से होगी, तो मे भी शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि हमने इजराइल पर हमला इसलिए किया क्योंकि 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानियन डिप्लोमेट बिल्डिंग को इजराइल ने एयर स्ट्राइक से गिरवा दिया, जिसमें ईरान के बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मारे गए। ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि UN चार्टर की आर्टिकल नंबर 51 के मुताबिक किसी भी कंट्री को अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने का हक है। उधर US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि उन्हें पहले से पता था ईरान के इस हरकत का, तभी इजराइल में स्थित US मिलिट्री ने लेबनान के नॉर्थ इजराइल पर लॉन्च किए गए मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया। इधर इंडिया इजराइल वाली फ्लाइट्स कैंसिल हैं एयर स्ट्राइक की वजह से। इंडियन गवर्नमेंट ने 15 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी टूरिस्ट या पैसेंजर्स स्टक हुए हैं वो परेशान ना हो, उन्हें सही टाइम और सही तरीके से इवैक्यूएट किया जाएगा। दूसरी तरफ सारे आतंकवादी संगठन और इनसे कांटेक्ट रखने वाली कंट्रीज ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं इस अनप्रेसिडेंटेड अटैक के लिए, लेकिन बाकी USA और यूरोप की कंट्रीज इस अटैक के खिलाफ हैं और इस अटैक को रोकने के लिए बोल रही है। इन सब कारनामों के बाद शायद US ईरान के वीपन्स और ऑयल सप्लाई पर सैंक्शन लगा दे। आखिर में ईरान पीछे हट गया और इजराइल में दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे सारे एयरलाइंस को ऑपरेशन में लाया गया। सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को रीशेड्यूल किया गया। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि यह शांति कब तक कायम रहेगी? आए दिन कंट्रीज के बीच कंडीशंस खराब होते नजर आ रहे हैं।
कभी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, कभी चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, कभी इजराइल सीरिया कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, कभी इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। दिन पर दिन हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 के नज़दीक आते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट होते जा रही है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर? अपने थॉट्स को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।